हेलो मित्रों, हमारे चैनल वर्ड मातृका में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं जो किरारता जूनियम प्रश्नोत्तरी है। प्राय इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसके रचनाकार के बारे में ही पूछते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, किरारता जूनियम के रचनाकार हैं। इसमें 4 विकल्प है मित्रों। ए है भवभूति, बी भारवी, सी भास, डी भट्ट नारायण। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किरारता जूनियम के रचनाकार जो है भारवी है, तो हमारा सही विकल्प बी होगा, बी भारवी। अगला है, किरारता जूनियम के नायक हैं। किरारता जूनियम के नायक हैं ए किरात, बी श्री कृष्ण, सी अर्जुन, डी युधिष्ठिर। तो आप जानते हैं कि किरारता जूनियम के नायक हैं अर्जुन, तो हमारा विकल्प सी सही होगा, अर्जुन। अगला है, लक्ष्म्यंत अंक की योजना वाला है। लक्ष्म्यंत अंक की मतलब हर अंक के अंत में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वही पूछने का तात्पर्य है कि लक्ष्म्यंत अंक की योजना वाला कौन सा ग्रंथ है। इसमें 4 विकल्प है, ए नैषधम, बी शिशुपाल वधम, सी रघुवंशम, डी किरारता जूनियम। तो इसका सही उत्तर है डी किरारता जूनियम। मित्रों, आप जानते हैं कि इसमें जो है किरारता जूनियम के अंक के अंत में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको लक्ष्म्यंत अंक की योजना वाला कहा गया है। अगला प्रश्न है, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हेतु इंद्रकील पर तपस्या करने वाला है। मतलब इंद्रकील पर्वत पर कौन तपस्या किया था जिससे उसको पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई, जो कि हमारे महाभारत के युद्ध में आगे चल करके सहयोगी हुआ या सिद्धि को प्रदान करने वाला हुआ। तो इसमें जो है ए है अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी भीम, डी है किरात। तो इसमें मित्रों सही विकल्प है अर्जुन, तो हमारा विकल्प ए सही होगा। अब जो है प्रश्न है, वनेचर से युक्त रचना है। वनेचर से युक्त रचना है मतलब किस ग्रंथ में जो है वनेचर पात्र के रूप में आया है, इसी की चर्चा इसमें की जा रही है। तो इसमें 4 विकल्प है, ए अविमार्कम, बी किरारता जूनियम, सी नैषधम, डी स्वप्नवासव दत्तम। तो जैसा कि मित्र आप जानते हैं कि दुर्योधन जो है ये युधिष्ठिर के राज्य को ले लिया है और शासन कर रहा है, तो उसकी शासन की स्थिति को जानने के लिए युधिष्ठिर जो है धर्मराज युधिष्ठिर वनेचर को नियुक्त करते हैं कि वह गुप्तचर के रूप में जा करके उसके शासन व्यवस्था के बारे में जान करके आए और युधिष्ठिर को उसकी सूचना दे। तो इस तरह से जो है वनेचर से युक्त रचना है किरारता जूनियम। तो मित्रों हमारा सही विकल्प है बी किरारता जूनियम। अगला प्रश्न है, किरारता जूनियम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है। तो इसमें 4 विकल्प है, ए अर्थ गौरव का, बी उपमा का, सी पद लालित्य का और डी है उपर्युक्त तीनों का। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि भारवी के काव्य में अर्थ गौरव की प्रधानता है। इनका शब्द जो है भले ही दुरूह है, कठिन है, लेकिन जैसे ही इनके हम अर्थ में पहुंचते हैं तो वह बहुत ही सुस्वादिष्ट और सुमधुर प्रतीत होता है। इसकी संज्ञा उपमा जो है नारियल के समान दी गई है कि जैसे नारियल ऊपर से कठोर और अंदर से सुस्वादिष्ट और मधुर होता है, वैसे ही भारवी के काव्य में अर्थ गौरव की प्रधानता है। इसलिए इसके बारे में मल्लिनाथ ने कहा भी है कि नारिकेल फल सम्मितः वचः। तो मित्रों इसमें सही विकल्प होगा ए अर्थ गौरव का। अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, किरारता जूनियम में अदेव मातृका कौन है। अदेव मातृका कौन है। इसमें पहला विकल्प ए
नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। बी, बादलों की वर्षा पर निर्भर रहने वाले। सी, देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए यज्ञानुष्ठान करने वाले। डी, राक्षसी शक्तियों के भरोसे कार्य करने वाले। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देव मातृका से तात्पर्य है जो देवताओं के द्वारा पालित पोषित है, वह जो है देव मातृका हो गया। जैसे बरसात का जल मिलता है, पानी मिलता है, उससे सिंचाई आदि होती है, तो वह देव मातृक हो गया। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अदेव मातृका। अदेव मातृका मतलब कि देव के ऊपर नहीं है, यानी ईश्वर की कृपा से यह इसका पालन पोषण नहीं हो रहा है, यह जो है कृत्रिम रूप से इसका पालन पोषण हो रहा है या सिंचाई हो रही है। तो दुर्योधन के राज्य में जो है वह इतना समृद्ध शासन कर रहा था और सबको समृद्ध कर दिया था किसानों को, कि वह जो है इतनी सुविधाएं थी कि नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले थे। तो इसका सही विकल्प है नदी जलाशय एवं नहरों से सिंचाई करने वाले। तो मित्रों, हम ऑप्शन ए पर टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, यह कथन किसका है? इसमें 4 विकल्प हैं। ए है द्रौपदी का, बी वनेचर का, सी दुर्योधन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि जब जो है दुर्योधन के द्वारा इतना प्रताड़ित होने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर के द्वारा कोई उनके विरोध में क्रिया नहीं होती है, तो द्रौपदी जो है सब कष्ट को देख करके, पांडवों के कष्ट को देख करके बहुत दुखी होती हैं और युधिष्ठिर से कहती हैं कि समेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, यह जो है मुनियों के लिए है यह गुण, न कि राजाओं के लिए। तो इसलिए मित्रों हमारा सही ऑप्शन होगा ए द्रौपदी का। यह कथन जो है युधिष्ठिर के लिए द्रौपदी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, नारिकेल फल संमिता वचः किस कवि के बारे में कहा गया है? कि नारिकेल फल संमिता वचः नारियल के समान किसके काव्य हैं या किसके वचन हैं, किस कवि के बारे में कहा गया है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। ए महाकवि बाण, बी कालिदास, सी भास, डी भारवी। तो मित्रों आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के काव्य के बारे में कहा है कि नारिकेल फल संमिता वचः, तो इसलिए जो है हम विकल्प डी भारवी पे टिक करते हैं। अगला प्रश्न है, मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? मही भुजे में कौन सी विभक्ति है? तो साथियों इसमें जो है थोड़ा सा भ्रम करने वाला यह प्रश्न है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए प्रथमा, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बालके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो वैसे ही लोग समझते हैं कि मही भुजे, तो मही भुजे भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, लेकिन नहीं, इसमें सही उत्तर है चतुर्थी। मही भुजे जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का, तो हमारा सही विकल्प है बी चतुर्थी। तो बच्चों अगला प्रश्न है, अहो दुरंता वलवद विरोधिता इस सूक्ति से युक्त महाकाव्य है। इसमें 4 विकल्प है। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी मृक्षकटिकम, डी रत्नावली। तो इसमें जो है किरातार्जुनीयम की यह सूक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, तो हमारा सही विकल्प है ए किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इसमें 4 विकल्प। ए 20 सर्ग, बी 18 सर्ग, सी
22 सर्ग और जो है डी 17 सर्ग। तो आप जानते हैं कि ए जो है 20 सर्ग जो है हमारा शिशुपाल वधम महाकाव्य में है और सी जो 22 सर्ग है वह नरसिंह चरितम में है और डी विकल्प जो है 17 सर्ग वह कुमार संभवम में है। तो मित्रों किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं, तो हमारा सही विकल्प होगा बी 18 सर्ग। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन सा रस है, अर्थात किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। इसमें 4 विकल्प हैं, ए वीर रस, बी शांत रस, सी करुण रस, डी श्रृंगार रस। तो इसमें मित्रों शांत रस नहीं है, करुण रस भी नहीं है और श्रृंगार रस भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि किरातार्जुनीयम महाकाव्य में वीर रस है, इसमें जो है वीर रस की प्रधानता है, तो हमारा सही विकल्प होगा ए वीर रस। अब जो है अगला प्रश्न है प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिर, यहाँ मादृशाम से क्या तात्पर्य है। यह भी जो है सुक्ति है और बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रवृत्ति सारा खल मादृशाम गिर, यह सुक्ति किस महाकाव्य से है। तो यह इसमें जो है 4 विकल्प है, ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी गुप्तचर, डी द्रौपदी। तो इसमें मित्रों जो है सही विकल्प है सी गुप्तचर, कि मादृशाम से तात्पर्य यहाँ गुप्तचर से है। गुप्तचर जिसको वनेचर कहा जा रहा है उसी को गुप्तचर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था। धन जीतकर युधिष्ठिर को कौन देता था। तो इसमें 4 विकल्प हैं, ए भीम, बी नकुल, सी सहदेव, डी अर्जुन। तो इसमें जो है भीम नहीं है, नकुल नहीं है, सहदेव नहीं है, इसमें जो है अर्जुन सही है और यह धन जीत करके युधिष्ठिर को देते थे। तो मित्रों हम सही ऑप्शन डी अर्जुन पर ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों विचित्र रूपा खलु चित्र वृत्तय, यह सुभाषित किस ग्रंथ से है। तो इसमें 4 विकल्प है, ए मेघदूतम से, बी किरातार्जुनीयम से, सी उत्तर रामचरितम से, डी शिवराज विजयम से। तो इसमें जो है विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्तय, यह जो कथन किरातार्जुनीयम में द्रौपदी के द्वारा कहा गया है, अर्थात द्रौपदी कह रही हैं, तो इसमें सही विकल्प होगा किरातार्जुनीयम से। तो मित्रों हम बी विकल्प पर ट्रिक करते हैं। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। किस प्रकार के वचन दुर्लभ होते हैं। इसमें जो है 4 विकल्प है, प्रिय किंतु असत्य, बी हितकारी और मनोहर, सी हानिकर एवं कठोर, डी सत्य एवं अप्रिय। तो मित्रों आप जानते हैं कि युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त वनेचर जब जाता है और दुर्योधन के शासन प्रबंध के बारे में जान करके या जानकारी लेकर के जब वापस लौटता है और युधिष्ठिर को बताने लगता है, तो बिल्कुल वह सारी बातें सही सही बताता है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी बनावट नहीं होती है कि ऐसा ना हो कि सत्य बोले और इनको खराब लगेगा, कड़वा लगेगा, तो इनको असत्य ही बोल करके इनको मनोहारी वचन इनके लिए कह दें, अच्छे अच्छे वचन कर दें। तो ऐसा कार्य वह नहीं करता है, क्योंकि तो युधिष्ठिर से कहता है कि जरूरी नहीं है कि सभी वचन जो है हितकारी भी हो और मनोहर भी हो। तो मित्रों हमारा सही ऑप्शन है बी हितकारी और मनोहर। अब अगला प्रश्न है किरातार्जुनीयम शीर्षक में प्रयुक्त किरात शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें ए है शिव जो किरात वेशधारी हैं, बी अर्जुन जो किरात वेशधारी हैं, सी
चांडाल जाति के लिए, डी किरात नामक पात्र के लिए। तो मित्रों आप जानते हैं कि अर्जुन जब तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिव परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो किसका वेश बना करके आते हैं? किरात का। वह किरात का वेश धारण करके आते हैं शिव और उनकी परीक्षा लेते हैं। और जब उस परीक्षा में देख लेते हैं अर्जुन के गुण को, अर्जुन के गुण को और अर्जुन के बारे में कि यह तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही प्रखर है, तो वह उनसे प्रसन्न होकर के उनको पाशुपास्त्र की प्राप्ति कराते हैं, वह प्रदान करते हैं जो आगे महाभारत के युद्ध में बहुत ही सहायक होता है। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है शिव जो किरात वेशधारी हैं। और इन्हीं के नाम पर जैसे किरात वेशधारी शिव और अर्जुन से ही बना है किरातार्जुनीयम और इस ग्रंथ का नाम किरातार्जुनीयम पड़ा। इसमें अगला प्रश्न है मित्रों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? मतलब किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग जो है टीजीटी के पाठ्यक्रम में है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें पूछा गया है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? इसमें 4 विकल्प है। ए खांडव वन में, बी वृंदावन में, सी अद्वैत वन में, डी द्वैत वन में। तो खांडव वन में भी नहीं थे, वृंदावन में भी नहीं थे और अद्वैत वन में भी नहीं थे। इसका सही विकल्प है द्वैत वन। वह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव द्वैत वन में निवास कर रहे थे। तो मित्रों हम सही विकल्प डी पर टिक करते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। वह प्रश्न है ब्रह्मचारी विप्र का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। इसमें जो है 4 विकल्प हैं। ए यक्ष, बी वनेचर, सी ब्राह्मण, डी वैश्य। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यह प्रश्न थोड़ा भ्रम पैदा करने वाला है कि इसलिए भ्रम पैदा करने वाला है कि प्रश्न दिया ब्रह्मचारी विप्र का, मन ब्रह्मचारी विप्र माने क्या होता है? ब्राह्मण। कि ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश धारण करने वाला गुप्तचर था। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको समझ में आएगा कि इसका सही ऑप्शन सी ब्राह्मण हो जाएगा। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं है। इसमें जो है सही ऑप्शन है आपका बी वनेचर, कि ब्रह्मचारी विप्र का वेश वनेचर धारण किया था जो गुप्तचर के रूप में था। उसको गुप्तचर भी कहते हैं, वनेचर भी कहते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है महाराज युधिष्ठिर किए थे। तो हमारा सही विकल्प होगा बी वनेचर। तो हम बी पे टिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हितम मनोहारी वचम च दुर्लभम का अर्थ है। हितम मनोहारी वचम च दुर्लभम का अर्थ है ए हितकारी वचन दुर्लभ होता है, बी मनोहारी वचन दुर्लभ होता है, सी हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है, डी दुर्लभ वचन ही हितकारी होता है। तो मित्रों आप जानते हैं कि जब जो है गुप्तचर वनेचर जो भी कहिए, जिसको महाराज युधिष्ठिर 4 चक्षु के रूप में नियुक्त किए थे कि दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए, वह वनेचर जब जाता है वहां से दुर्योधन के बारे में सब कुछ जब अवगत होकर के वापस युधिष्ठिर के पास आता है और उसके शासन व्यवस्था को कहता है, तो उसको वनेचर को ये लगता है कि बहुत सारी बातें इसमें ऐसी है जो कि महाराज युधिष्ठिर को सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा कार्य क्या है? स्वामी के साथ जो है ईमानदारी करना। भले ही वह अप्रिय है तो क्या से, लेकिन मैं स्वामी को अपने सत्य बात बताऊंगा। तो उसी पे है चर्चा कि हितम मनोहारी वचम च दुर्लभम, कि जरूरी नहीं है कि हितकारी वचन जो है मनोहर भी हो, सुंदर भी लगे। तो इसमें जो है मतलब जो वचन हितकारी होते हैं वो आवश्यक नहीं है कि वह जो है मन को पसंद भी आए, मन को अच्छा भी लगे। तो इसका सही विकल्प है मित्रों हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। तो इसलिए हम
सही सी ऑप्शन पर चलते हैं और इसको ट्रिक करते हैं कि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। वरम विरोधो अपि समम महात्म भी के अनुसार खलजनों के संपर्क की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। इसमें 4 विकल्प हैं। ए साधुजनों का साथ, बी साधुजनों का विरोध, सी दुष्ट जनों का साथ, डी मूर्ख लोगों का विरोध। तो मित्रों इसमें जो है सही विकल्प है बी साधुजनों का विरोध। मतलब दुष्टों के साथ साथ करने से अच्छा है साधुओं का विरोध, अर्थात साधुजनों का विरोध। तो यह जो है हमारा सही विकल्प है बी साधुजनों का विरोध। तब हम बी पर ट्रिक करते हैं। यह जो है मित्रों सूक्ति के रूप में भी इसको पूछा जाता है कि यह सूक्ति किस ग्रंथ की है। तो आप जान जाइए कि यह जो है सूक्ति किरातार्जुनीयम की है। तो सूक्ति के आधार पे कुछ भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, बार बार पुस्तक का वाचन करिए और हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए। अब मित्रों अगला प्रश्न है, राजाओं का स्वभाव होता है। राजाओं का स्वभाव होता है, उसी की चर्चा इसमें की जा रही है। ए है दुर्विज्ञ, बी विज्ञ, सी अप्रत्यक्ष, डी प्रत्यक्ष। तो इसमें सही ऑप्शन है ए दुर्विज्ञ। राजाओं का स्वभाव जो है उनके बारे में आसानी से जानने वाला नहीं होता है, इसलिए इसका सही विकल्प है ए दुर्विज्ञ। अब जो है अगला प्रश्न है मित्रों, प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। तो इसमें 4 विकल्प है। ए कृष्ण से, बी द्रौपदी से, सी कुंती से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दुर्योधन की सारी बात को सुनकर के यह जो युधिष्ठिर की सारी बात तो मित्रों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है, अर्थात प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा में कृष्णा का तात्पर्य है। इसमें 4 विकल्प है। ए कृष्ण से, बी द्रौपदी से, सी कुंती से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसकी चर्चा उस समय की है कि वनेचर की बात को सुनकर के फिर युधिष्ठिर जो है द्रौपदी के भवन में प्रवेश करते हैं कृष्णा सदनम। कृष्णा सदनम माने द्रौपदी के सदन में भवन में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ कृष्णा क्यों कहा गया है? क्योंकि वह कृष्ण की बहन थी द्रौपदी, इसलिए उनको कृष्णा कहा जाता है। तो मित्रों हमारा सही विकल्प है द्रौपदी से। तो हमारा सही ऑप्शन है बी और हम बी को ट्रिक करते हैं। अब मित्रों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भवंती माया विषयेन माइनः पंक्ति का भाव साम्य निम्नलिखित में से किसके साथ सही बैठता है? तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है ए जैसी करनी वैसी भरनी, बी है जैसे के संग तैसा, सी है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बी जैसे के संग तैसा। तो हम विकल्प बी को ट्रिक करते हैं जैसे के संग तैसा। तो मित्रों आज की प्रश्नोत्तरी यहीं तक। और अगर आपको हमारी यह प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप हमारे चैनल के नए हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर पाएं, सही कर पाएं और आपको सफलता मिले। इसी के साथ धन्यवाद।